Okay, the next question which you have to do is take two numbers from the user, and print their number of factors. So what I want is, suppose if you take 12 and 15 from the user, तो 12 के कितने फैक्टर्स है वो प्रिंट करना है और 15 के कितने फैक्टर्स है वो प्रिंट करने हैं. ओके, इज इट क्लियर? दो नंबर यूजर इनपुट लेना है और दोनों नंबर्स के जो फैक्टर्स है उसको प्रिंट करने हैं. वेरी सिंपल. सो ट्राई टू डू इट वेरी फास्ट. आई वांट टू फाइंड आउट द फैक्टर्स. तो पहले तो दो नंबर इंटर करना है यूजर से, तो पहले m और n दो नंबर ले लेते हैं एंड i का काम मुझे आएगा बाद में, देखा जाएगा. पहले m और n का काम कंप्लीट करते हैं. सो लेट मी जस्ट इनपुट टू नंबर्स फ्रॉम द यूजर. सो आई जस्ट से Alright, now अब क्या करना है? I have to find out the factors of these two numbers, right? तो suppose first let us find out the factors of m. तो m का factors कैसे निकालेंगे? 1 से लेकर m तक जितना भी numbers है सबको I will test whether it is completely divisible by m or not. That is the option to do. So of course I'll not do like that m mod 1 फिर m mod 2 ऐसे करके चेक तो नहीं करेंगे. And I don't know also what is the value of m. So I'll simply employ a loop here. So my loop will start from 1 because 1 से लेकर चेक करना चालू करना है मुझे. कब तक चलेगा? जब तक it is less than or equal to m. And एक एक करके नंबर बढ़ेगा because 1 फिर 2 फिर 3 इस तरह से चेक करना है मेरे को. After this ये लूप क्या करेगा? तो सिर्फ मुझे i में एक एक नंबर देगा 1 2 3 4, बट आई नीड टू चेक वेदर ईच i इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय m और नॉट. तो क्या करेंगे? सो इफ m mod i is 0, that means I am 100% sure that i is a factor of m. तो इसको प्रिंट कर देंगे. printf %d. यहाँ पे एक हेडिंग दे सकते हो. लाइक यहाँ एक हेडिंग दे दो कि फैक्टर्स ऑफ m. तो यहाँ फैक्टर्स ऑफ m प्रिंट हो रहा है. सो यू विल जस्ट प्रिंट द वैल्यू i. ठीक है. डन. दैट्स इट. और तो कुछ करना नहीं. सो दोज आईज विच आर नॉट द फैक्टर ऑफ m विल गेट डिस्कार्डेड और जो i फैक्टर होगा वो प्रिंट हो जाएगा. एंड आई विल जस्ट डू कॉपी पेस्ट फॉर n. और कुछ करना ही नहीं था. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग दिस वॉज टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट ऐसा नहीं है कि एक प्रोग्राम में सिर्फ एक ही लूप हो सकता है. आई कैन हैव मेनी लूप्स इनसाइड अ प्रोग्राम. आई कैन हैव इफ कंडीशंस इनसाइड ऑल द लूप्स विच आई हैव. ओके, तो यहाँ पे m के जगह n कर देंगे. So now let's quickly run this in C once. So enter two numbers. If I enter 12 and 15, so factors of 12 are 1 2 3 4 6 12. 15 ka 1 3 5 15. Okay, so now what I want you to do is, now you need to find out the HCF and LCM of two numbers which the user enters. तो m और n दो नंबर यूजर एंटर करेगा ना, तो उस m और n का HCF और LCM निकालना है. ओके, देयर विल बी स्लाइट मॉडिफिकेशंस टू दिस प्रोग्राम. ऐसा नहीं कि पूरा ही अलग प्रोग्राम होगा, लॉजिक यही रहेगा थोड़ा बहुत. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, फर्स्ट आई नीड टू फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स. तो कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा,
this one condition is not sufficient. I need to add another condition to it also. After that, so suppose if I take two numbers 12 and 18. So what will happen? शुरू में I equal to 1 will satisfy both the cases. So H में क्या आ जाएगा? 1. After that 2 will also satisfy. So that 1 will get replaced with 2. फिर 3 आएगा and फिर 6 आएगा. Right? So the latest number which has satisfied this condition will automatically be the maximum one because I बढ़ते जा रहा है. तो सबसे लास्ट जो I सेटिस्फाई किया है वही मेरा HCF है. तो लास्ट जो ये लूप खत्म होने के बाद जो लास्ट में वैल्यू रह गया H में, दैट इज माई HCF, राइट. So let us see the output of this one. Again, if I give 12 and 18, so the HCF is 6. Any doubts in the logic? Tell me. Akka? All clear? Okay. Now the next question which you are going to do is, you have to input one number from the user. You have to input one number from the user and find out the sum of the squares of the digits. What I mean is, if the user has entered 124, now the user can enter any number of digits. अब वो 3 digit वाला rule नहीं है, कोई भी number enter हो सकता है. User can enter any number of digits. तो अगर suppose 124 ये 3 digit number enter किया user, what I want is you calculate the value of 1 square plus 2 square plus 4 square. तो individual digits का square का sum. Clear? So the answer for this one will be 1 square is 1, 2 square is 4, 5, 4 square is 16. मतलब 21 should be the answer. Question is clear? फिर से बोल रहा हूँ, सुन लो. यूजर से एक नंबर एंटर करवाना है. यूजर विल एंटर वन नंबर. इट कैन बी एनी नंबर. ओके. You have to find out the sum of the squares of each digit. Like if the number is 124, then my output which I want is 1 square plus 2 square plus 4 square. So that comes down to be 21. So इस तरह से कोई भी नंबर यूजर एंटर करेगा तो उसका हर एक डिजिट का स्क्वायर का सम निकालना है. क्लियर? Okay, so yesterday we did a similar question where we dealt with 3 digit numbers, right? So now we will try to generalize that particular logic to do it for any digit number. Suppose if my number is 1, 2, 3, 4. If my M is 1, 2, 3, 4. So what is my basic logic of breaking a number? Like if I want to extract all the digits of this number, so what will be my logic? सबसे पहले मैं इसको mod 10 करूंगा. तो mod 10 करने पर मुझे क्या मिलेगा? Come on. 4, right? तो 4 मिल गया. फिर उसके बाद अगर इसी नंबर को by 10 करूं तो क्या मिलेगा? 123 मिला. So after this set of operations I got 4. अब मैं same set of operations करूंगा on 123. So now 123 को अगर mod 10 करेंगे तो क्या मिलेगा? 3. और इसको by 10 करेंगे तो क्या मिलेगा? 12. Then again I'll do the same thing on 12. तो यहाँ पे mod 10 करने पर मुझे 2 मिल जाएगा, by 10 करने पर 1, so on and so forth. तो जब तक मेरा यहाँ पे 0 नहीं आता मैं ये काम करता जाऊंगा और मुझे एक एक डिजिट मिलता जाएगा. So did you understand this logic? So we'll try to implement that only in the code now. So let's try to do it. So I'll take numbers, I'll take M, which I have to take input from the user.
हो गया. After this, I have to extract each digit of the number. So what I am going to do is, मैं एक loop चलाऊंगा. Now again I can use for loop or while loop, whichever loop I want. तो it again depends upon you, तुम्हें कौन सा loop use करना है. You can use any loop you want. मैं यहाँ पे while loop ही use करूंगा. So I'll write while. कंडीशन जो है इसका वो बाद में देते हैं. पहले इनफैक्ट तुम लोग ही बताना कंडीशन क्या देंगे. पहले बॉडी पार्ट कंप्लीट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज माय फर्स्ट ऑपरेशन व्हिच I do a mod 10 so that I get the units place. So let me store that particular value in a variable d. So d is equals to m mod 10. Clear? तो d में मुझे पहला डिजिट मिल गया, right? And what is the next thing which I have to do? I have to divide the value m by 10 so that I am ready for the next extraction. So m is equals to m by 10. Clear? पर अब मुझे और भी क्या करना था. जो डिजिट मुझे मिल रहा है उसका स्क्वायर का सम मुझे ऐड करना है, राइट? जो मुझे डिजिट मिल रहा है उसका स्क्वायर का सम मुझे ऐड करना है. ओके, सो व्हाट आई एम सपोज टू डू इज, let me take a variable s which is 0 and I'll write s is equal to can anyone please close the gate, s plus d into d, because I want to find out the square, right? वो क्या गेट बंद करके गया? अलग ही है भाई, वो आ गया. तुम कौन सा गेट बंद करके हमको समझ नहीं आया. ओह, सो s is equals to s plus d into d. So now what is happening here is, जो मुझे d मिला उसको मैं स्क्वायर करके s में ऐड करते जा रहा हूं. सो इफ आई टेक अ वैल्यू, सपोज m का वैल्यू अगर 124 लेते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले d में 4 आएगा, देन m विल बिकम 12 एंड s में क्या आ जाएगा? 0 प्लस 4 इंटू 4 विच इज 4 स्क्वायर. तो s में 4 स्क्वायर ऐड हो गया. आफ्टर दैट मेरा वापस से जब लूप चलेगा, नाउ व्हाट वैल्यू विल आई गेट इन d? समझने की कोशिश करो. आई हैव सपोज a value 123. ओके, तो फर्स्ट टाइम में d में मुझे क्या मिलेगा? 3 मिलेगा. सो s में मैं क्या कर रहा हूं? मैं s में 3 इंटू 3 स्क्वायर स्टोर कर दिया s में. नाउ माई m विल बिकम हाउ मच? 12, राइट? आफ्टर दैट अगेन दिस थिंग इज रिपीटिंग इन द लूप. तो अब d में मुझे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा. Then m becomes 1 and s में क्या हो जाएगा? s में ऑलरेडी 3 स्क्वायर तो था ही, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. फिर वापस से मुझे d में 1 मिलेगा, प्लस 1 स्क्वायर आ जाएगा. एंड नाउ m विल बिकम 0 एंड आई नीड टू स्टॉप हियर. सो व्हाट शुड बी माय कंडीशन इन द व्हाइल लूप? m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो जब, या फिर आई कैन ऑल्सो से m नॉट इक्वल्स टू 0. सो जब तक मेरा m इज नॉट इक्वल टू 0 तब तक मैं अपना काम करता जाऊंगा. एंड वंस माई m बिकम्स इक्वल टू 0 आई विल कम आउट ऑफ द लूप. एनी कंफ्यूजन इन दिस लॉजिक? लेट मी नो. सो नाउ व्हाट आई विल डू इज printf अगेन, सम निकल गया एंड समथिंग लाइक दिस. Okay? So this is clear, right?
Any doubts in this one? Badhiya. Now tell me the output of this the code which I am writing. Tell me the output of this code. Yes, so tell me what will be the output of this code. What do you think is the output of this code? Tell me. What is the output of this code? क्या है आउटपुट? इनपुट कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ आउटपुट होगा इसमें. And this by, so you mean by will be printed once. Okay. Any other answer? If you will whisper the answer, how will I hear? थोड़ा जोर से बोलो. So see, जो मेरा आई वाला जो लूप है उसका बॉडी पार्ट क्या है? यही तो है. This particular thing is getting repeated how many times? 3 times, right? Because this loop is running 3 times for I equal to 2, I equal to 3 and I equal to 4. तो ये लूप 3 बार चल रहा है, तो ये जो पूरा पीस ऑफ कोड है ये 3 बार रिपीट होगा. Any doubt? So now when my control starts here, तो सबसे पहले यहाँ आया, फिर इधर आएगा, कंडीशन इज ट्रू, तो अंदर आया. अंदर आने के बाद में पहला स्टेटमेंट क्या मिला उसको? हाई. तो हाई प्रिंट हो गया. आफ्टर दैट इट इज सीन कि एक और नया लूप चालू हो रहा है, तो होने दो. इट विल एग्जीक्यूट दिस लूप ऑल्सो. तो अब क्या होगा? ये लूप एक बार के लिए पॉज हो गया और अंदर आ गए हम लोग इसके. नाउ j becomes 1, 1 is less than equal to 3. अंदर आएगा, प्रिंट क्या होगा? हेलो. कोई मार्कर है क्या अपने पास उस रूम में? कोई मार्कर है? नहीं है? एक बार देख लो ना, क्योंकि ये बार बार रुक जाता है कुछ. सो हाय हेलो हुआ. Now what happens after printing the hello first time? What will happen? After printing the hello first time, what will happen? Again it will go in the loop. Yes, because अभी तक ये loop खत्म नहीं हुआ है. Try to understand. अभी तक ये J वाला loop खत्म नहीं हुआ है. Right? So since ये J वाला loop अभी खत्म नहीं हुआ है, पहले वो उस loop को खत्म करेगा. So what will happen is J will become 2 now. फिर 2 less than equal to 3 चेक करेगा. That is also true. तो फिर से अंदर आएंगे, एक और बार हेलो प्रिंट करेगा. फिर J will become 3.
फिर से अंदर आएंगे, फिर से हेलो प्रिंट होगा, एंड देन j विल बिकम 4 एंड देन इट विल कम आउट ऑफ द लूप. तो कम आउट ऑफ द विच लूप? दिस लूप. तो ये लूप के बाहर आएंगे तो कंट्रोल कहां आएगा? यहां आएगा. अब यहां पर तो इस लूप से बाहर है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि ये लूप से भी बाहर आ गए. नो, राइट? ये लूप तो अभी भी जिंदा है, राइट? सो नाउ दिस प्रिंट स्टेटमेंट विल गेट एग्जीक्यूटेड बिकॉज इस लूप का बॉडी तो पूरा कंप्लीट होगा. तो अब printf बाय होगा. क्लियर? एंड नाउ व्हाट विल हैपन इज, अब जब ये स्टेटमेंट हो गया, आफ्टर दैट अगेन इट विल go to I plus plus and now I will become 2. Sorry, now I will become 3. तो ये चीज समझ में आया. and what will happen, अब I 3 होगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, it becomes true. तो again it will go inside and this whole set will be repeated again and again 3 times. So did you understand that for one iteration of this loop, ये एक बार चल रहा है तो ये अपना पूरा entirely एग्जीक्यूट होगा. लाइक फॉर वन वैल्यू ऑफ i दिस लूप एग्जीक्यूट्स कंप्लीटली. फिर i का वैल्यू चेंज होता है तो ये लूप वापस दोबारा चलेगा. सो दिस इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूप. वी डिड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, मतलब एक के अंदर एक और एक कोई नेस्टेड बोलते हैं. So did you understand the flow of a nested loop? Tell me if you have any doubt. Tell me if you have understood the flow of a nested loop. Yes? Okay.